जय हिंद सभी को। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एमए पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर को लेकर के। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है ये, भारतीय प्रशासन। और पैटर्न आप सबको पता है, 2 सेक्शन आ रहे हैं आजकल, 10-10 नंबर के, सॉरी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। चॉइस मिल रही है आपको। बहुत बहुत सिंपल सा है ये मेरे सामने, मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पर देखोगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारत का प्रशासन का जो विकास है वो क्या हुआ है, और मुग़ल पीरियड में क्या विकास हुआ है, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भारतीय प्रशासन का विकास, दोनों उसमें प्राचीन काल से लेकर के मुग़ल काल तक और ब्रिटिश काल में, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यूनिट यदि हम लोग सेकंड देखें, ये थोड़ी सी बड़ी पड़ती है मेरे सामने। यहाँ से मुझे जो लगता है, एक तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है केंद्रीय सचिवालय का। और एक क्वेश्चन जो है मुझे जो लगता है, यदि आप लोग चाहें तो देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम, पर्सनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो यदि ये आप लोग पढ़ लोगे तो एक जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सचिवालय और निदेशालय में क्या क्या संबंध हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। होम असाइनमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि आपको 5 होम असाइनमेंट प्राइवेट बच्चों के बनेंगे, 4 आपके पेपरों के बनेंगे। जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहीं ये जमा होंगे, और 5वां जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरा है वो बनेगा। यहाँ पर जो थर्ड है वो है सिविल सर्विसेज, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। तो सिविल सर्विसेज क्या है, इसको यदि आप लोग देखोगे तो भारत में लोक सेवाएं, उनकी भर्ती, उनकी ट्रेनिंग और कार्यदशाएं, ये आप लोग देख सकते हो। और एक क्वेश्चन मेरे सामने जो बनता है वो है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में हर साल आता है। वो है प्रशासन के ऊपर जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से रखा जाता है। तो ये संसदीय नियंत्रण होता है, न्यायिक नियंत्रण होता है, लोकपाल और लोकायुक्त के माध्यम से होता है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर की भूमिका के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की क्या भूमिका है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और इसकी पूरी संभावना है। आप लोग जो है एसडीओ की भूमिका के ऊपर भी याद कर सकते हो, जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है ना, एसडीएम जिसको बोलते हैं, आरएएस अधिकारी होता है। यूनिट 5 के ऊपर हम लोग जाएं तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वित्तीय प्रशासन है, वो कैसे उसको बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो बजट को बनाने से लेकर के उसके पारित करने से लेकर के उसके पालन करने तक, पूरे बजट निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर एक क्वेश्चन आपके आएगा। इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मेरे सामने आपको याद करना चाहिए, वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारत के प्रशासन के ऊपर उदारीकरण और भूमंडलीकरण की क्या प्रभाव रहे हैं, और भारत में प्रशासनिक सुधार। ये 3 क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ से बनते हैं। इनको अच्छे से देखिएगा, मेरे सामने काफ़ी टॉपिक्स आपको इनमें से मिल जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।